जब कुछ भी नहीं था, न तारे न ग्रह न काल न दिशा, केवल मौन था, तब भी एक तत्व था जिसे हम सदाशिव कहते हैं। वे न रूपधारी हैं न आकार में बंधे, वे निराकार हैं, अव्यक्त हैं, अचल और सनातन हैं। न उनका जन्म होता है न मरण, वे समय के आर पार हैं, चेतना के परे हैं, हर कण में विद्यमान हैं, फिर भी हर बंधन से मुक्त। न आदि न अंत है उसका, न रूप न रंग, जो सब में है समाया, वही है शिव अनंग। जिसकी न कोई शुरुआत है न अंत, जो किसी रूप या रंग में बंधा नहीं, वही है शिव जो निराकार है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। इसी सदाशिव की एक इच्छा से आरंभ होती है यह सृष्टि। उन्होंने सोचा, मैं अपने अस्तित्व को एक रूप दूं, एक चेतना जो रचे, जो पाले, जो संहार करे। उनकी इस इच्छा से, उनकी ही छाया से प्रकट हुए नारायण। वे दिव्य थे, शांत, गहन, अनंत। वे चेतना थे, वे ऊर्जा थे। सदाशिव की छाया से जब चेतना बनी साकार, नारायण नाम से हुआ सृष्टि का आधार। सदाशिव की छाया से जो चेतना साकार हुई, वही नारायण कहलाए और वही बने सृष्टि के आधार। नारायण ध्यानस्थ हुए, योग निद्रा में लीन हुए। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जो कोई साधारण पुष्प नहीं था। वह था हिरण्यगर्भ, अर्थात चेतना और सृष्टि का बीज। इस कमल में जन्म लिया ब्रह्मा ने, चार मुखों वाले ब्रह्मा, जो रचयिता बने। ब्रह्मा ने जब आंखें खोली, चारों ओर केवल शून्यता देखी। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूँ, मुझे किसने रचा? लेकिन उत्तर मौन था। तब उन्होंने वर्षों ध्यान किया। अंततः उन्होंने योग निद्रा में लीन नारायण को देखा और जाना कि वे उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। जब ब्रह्मा ने नारायण से पूछा, प्रभु आप कौन हैं? आपने मुझे उत्पन्न किया, पर आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? नारायण ने कहा, मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूँ। मेरे भी आदि और अंत हैं, और वह है सदाशिव। यह सुनकर ब्रह्मा ने पहली बार ध्यान किया शिव तत्व पर। उसी क्षण ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में शिवलिंग, जिसका न आदि था न अंत, और वहीं से आरंभ हुई त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। तीनों सदाशिव की ही विभिन्न छायाएं हैं। कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर, क्षीर सागर। उसके मध्य में एक विशाल शेषनाग पर नीले रंग वाले शांत मुद्रा में आंखें बंद किए एक दिव्य पुरुष लेटे हैं। वही हैं भगवान विष्णु। उनके चरणों के पास लक्ष्मी विराजमान है और उनकी नाभि से वही कमल प्रकट हो रहा है जिसमें ब्रह्मा स्थित हैं। शेषनाग के सहस्त्र फनों से काल का प्रवाह होता है। क्षीर सागर कोई भौतिक समुद्र नहीं, वह चेतना का आयाम है जिसे केवल ध्यान में प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु केवल इस सृष्टि के पालक नहीं हैं, वे स्वयं काल के अधिपति हैं। वे समय से परे हैं, बैकुंठ में विराजमान हैं, जो न कोई दिशा है न स्थान। बैकुंठ एक ऐसी अवस्था है जहाँ आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। बैकुंठ है न स्वर्ग समान न पृथ्वी का लोक, वह आत्मा की स्थिति है जहाँ न दुख का शोक। बैकुंठ न तो स्वर्ग के जैसा कोई स्थान है और न ही पृथ्वी का कोई क्षेत्र। वह तो आत्मा की एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई दुख नहीं होता। हर युग में विष्णु एक विशेष ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं। राम धर्म की ऊर्जा, कृष्ण ज्ञान की ऊर्जा, कल्कि संहार और पुनर्निर्माण की ऊर्जा। युगों के अनुसार विष्णु लेते हैं रूप, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कल्कि स्वरूप। युगों के अनुसार विष्णु अपना स्वरूप बदलते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण और भविष्य में कल्कि। त्रिकाल के पार कालातीत उस क्षण में जब सृष्टि अभी रूप ले ही रही थी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक साथ पहली बार प्रकट रूप में एक दूसरे के समक्ष आए। शून्य में गूंजती एक दिव्य वाणी प्रकट हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, तुम तीनों एक ही चेतना के विविध भाव हो। सृजन, पालन और संहार, यह त्रिलोक्य का चक्र
तुम्हारे ही द्वारा पूर्ण होगा। ब्रह्मा ने सिर झुकाया, प्रभो मैं सृजन करूँगा, यह मेरा तप है, मेरी सेवा। विष्णु ने करबद्ध होकर कहा, मैं सृष्टि का पालन करूँगा। प्रेम, धर्म और संतुलन से शिव मंद मुस्काए, मैं आवश्यक विनाश करूँगा ताकि नया जन्म हो सके। मेरा नृत्य ही संहार है और पुनर्जन्म का द्वार भी। तब ब्रह्मांड में पहली बार त्रिमूर्ति का सामंजस्य स्थापित हुआ। सृजन बिंदु ब्रह्मा, संरक्षण सरोवर विष्णु और समाधि ज्वाला शिव। एक बार विष्णु गहन ध्यान में थे। उनके हृदय से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसी ज्योति से शिव प्रकट हुए। विष्णु ने पूछा, हे देवों के देव, मैं आपका आभारी हूँ कि आप स्वयं प्रकट हुए, किंतु एक जिज्ञासा है, क्या मैं आपसे पृथक हूँ? शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे नारायण, तुम मैं हो और मैं तुम। अंतर केवल कार्य का है, स्वरूप का नहीं। जब कोई तुम्हारा स्मरण करता है, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। जब कोई मेरा ध्यान करता है, वह भी तुम तक पहुँचता है। हम दोनों ही उस एक ब्रह्मा के प्रतिबिंब हैं। तब एक दिव्य दोहा गूंजा, शिव में विष्णु, विष्णु में शिव, भेद नहीं कुछ ज्ञानी को। सत्य वही जो एक है, देख न पाए अज्ञानी को। तब नारायण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा। मत्स्य अवतार, जब पृथ्वी जल में डूब गई थी, नारायण मछली बने और सप्त ऋषियों को सुरक्षित रखा। कूर्म अवतार, जब देव और दानवों ने मंथन किया, विष्णु कछुए बन क्षीर सागर में आधार बने। वराह अवतार, हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी जल में डुबो दी गई थी, विष्णु ने वराह बनकर पृथ्वी को पुनः उठाया। नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप को न कोई देव न मनुष्य मार सकता था, तब विष्णु अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह बने। वामन, 3 पग में ब्रह्मांड नाप लिया और दानवों का गर्व तोड़ा। परशुराम अवतार, क्रोध और तप के प्रतीक, जिन्होंने अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। राम अवतार, मर्यादा, धर्म और आदर्श का जीवन। श्री कृष्ण अवतार, प्रेम, कूटनीति और योग के ज्ञाता। बुद्ध अवतार, करुणा और अहिंसा के अवतार। कल्कि, आगामी अवतार, वह जो अश्वारूढ़ होगा, अधर्म का अंत करेगा। हर अवतार एक संदेश। धर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल परीक्षा लेता है। नारायण अब क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हैं। क्षीर सागर, चित्त की शांति। शेषनाग, कुंडलिनी की जागृत शक्ति। बैकुंठ, अहंकार के परे का ब्रह्मा, चेतना का लोक। लक्ष्मी, सत्य में स्थिर भक्ति और समर्पण की अभिव्यक्ति। कभी विष्णु ने शिव की आराधना की और कभी शिव ने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। दोनों में कोई मतभेद नहीं, केवल लहरें हैं। स्रोत तो एक ही है, जैसे नदी और समुद्र, दोनों जल हैं, केवल मार्ग अलग है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद।